अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और उसकी वजह से आपकी बॉडी से बैड स्मेल आती है या आपको फंगल इन्फेक्शन जो हैं वो जान नहीं छोड़ते आपकी, तो आज की वीडियो आपके लिए है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अली है। मैं कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हूँ और मैं स्किन के मुतल्लिक मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। आज का एक बहुत ही अहम टॉपिक है जिसको एक्सेसिव स्वेटिंग या बहुत ज़्यादा पसीना आने की बीमारी कहते हैं। इसको मेडिकल लैंग्वेज में हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। स्वेटिंग जो है, जो पसीना आना है, ये बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा दिमाग हमारी स्किन को ऑर्डर करता है टू क्रिएट मोर स्वेट। तो जब स्वेटिंग होती है उसके साथ हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो कूल डाउन हो जाता है। इसलिए स्वेटिंग इज़ गुड, लेकिन कभी कभी ये स्वेटिंग जो है वो एक्सेसिव भी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस एक्सेसिव स्वेटिंग को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। हाइपरहाइड्रोसिस की दो टाइप्स होती हैं, एक प्राइमरी है एंड वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो हाइपरहाइड्रोसिस वो आमतौर पे चंद एक जगहों पे होती है। बाज़ लोगों को हाथों और पाँव पे होती है, जिसे पामो प्लांटर हाइड्रोसिस कहते हैं, हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं, जिसे पामो प्लांटर हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। और बाज़ लोगों को ये बगलों में या जो है ग्रॉइन के एरिया में होती है, टांगों के दरमियान में और बगलों में होती है। और बाज़ लोगों को ये फेस पे भी हो सकती है या स्कैल्प पे भी हो सकती है। तो इसकी ज़्यादातर जो वजूहात हैं वो अननोन हैं और ये ज़्यादा जो स्टडीज़ हैं वो ये बताती हैं कि ये जेनेटिक्स में होती है। यानी दूसरी जो टाइप की हाइपरहाइड्रोसिस है उसको सेकेंडरी कहते हैं, जिसकी वजह जो होती है या तो कि अंडरलाइन बीमारी होती है, जैसे शुगर वालों में हो सकती है, या हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट जो होते हैं जिनका थायराइड लेवल ज़्यादा होता है उनके अंदर हो सकती है। और इसके अलावा कुछ मेडिसिन जो हैं वो भी इसको कर सकती हैं सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस को। उनमें ज़्यादातर एंटी डिप्रेसेंट, जिसमें से ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स आती हैं, और उसके अलावा पेन किलर्स भी कर सकती हैं और ओपियाइड एनाल्जेसिक्स भी कर सकती हैं। इसके अलावा जो हाइपरहाइड्रोसिस है वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे जब हम भाग दौड़ कर रहे होते हैं या कोई जिम वगैरह कर रहे होते हैं और या हम कुछ किसी स्ट्रेस में होते हैं तो उस वक्त भी हमारी बॉडी से जो है बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, तो वो फिजियोलॉजिकल होता है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो इससे हाइपरहाइड्रोसिस से बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ स्टाइल और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो इसकी जो मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं या उसका मेन जो मसाइल आते हैं, एक उसका ये है जिसको ब्रोम हाइड्रोसिस कहते हैं कि आपकी एक्जिला में से यानी कि आर्मपिट में से और ग्रॉइन के एरिया में से बहुत बुरी स्मेल आती है। और दूसरा है कि बार बार रिकरेंट जो होते हैं लोगों में फंगल इन्फेक्शन आना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि जब ये स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो वहाँ पे बगलों के एरिया में और ग्रॉइन एरिया जो होता है वहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको एपोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। स्वेट ग्लैंड्स के साथ साथ ये एपोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं इनकी भी एक्सक्रीशन होती है और वहाँ पे मौजूद जो बैक्टीरिया हैं वो इसकी एक्सक्रीशन को तोड़ते हैं और तोड़ के उनके कंपाउंड्स बनाते हैं। वो कंपाउंड जो हैं आगे वो स्मेल पैदा करते हैं। और दूसरा जो है फंगल इन्फेक्शन इस वजह से ज़्यादा हो रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे स्वेट जब इकट्ठा होता है तो स्वेट इकट्ठा होने की वजह से जो नॉर्मली बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनमें कुछ फंगाई भी हैं वो उनकी ग्रोथ ओवर ग्रोथ हो जाती है और वो इन्फेक्शन बार बार हो रहा होता है। तो और इसके अलावा कुछ और भी बीमारियां हैं जैसे हाइडरएडिनाइटिस सपोरेटिवा या जो इन्वर्स एक्नी है, वो भी बाज़ लोगों में ज़्यादा हाइपरहाइड्रोसिस होने की वजह से वो भी उनमें एग्रावेट होती है। इसका जो मैनेजमेंट है हाइपरहाइड्रोसिस का वो स्टेप वाइज है। सबसे पहले तो हमने अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करना है। लाइफस्टाइल चेंजेस में हमारे खाने पीने में हमने कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे फूड्स हैं, उनसे हमने अवॉइड करना है। सबसे पहले जो सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हैं जैसे अनियन हो गया या गार्लिक हो गया वो हमने कम इस्तेमाल करना है। फिर उसके अलावा क्रूसीफेरस वेजिटेबल जो होती हैं जिसमें ब्रोकोली आता है, कॉलीफ्लावर आता है और कैबेज आता है, वो हमने अवॉइड करना है। फिर इसके अलावा मीट को हमने कोशिश करना है कि अवॉइड करें। और ये जो सावन भादों का मौसम होता है, जो मानसून का मौसम होता है, इसमें हमने ख़ास तौर पे कोशिश करनी है कि कोई प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग जो है वो आर्मपिट्स में या जो है जो हमारा ग्रॉइन एरिया है उसमें इस्तेमाल करें। जो भी
क्लॉथिंग होगी वो इट शुड बी ऑफ प्योर कॉटन और ब्रीदेबल होनी चाहिए। कपड़े हमारे जो हैं जो हमने पहनने हैं वो प्योर कॉटन के होने चाहिए और हमारे कपड़ों को ब्रीदेबल होना चाहिए, टाइट क्लॉथिंग नहीं होनी चाहिए। जो अंडरवियर है वो हमें बॉक्सर पहनना चाहिए और उसके अलावा जो हम सॉक्स पहन रहे हैं वो हमें कोशिश करें कि कॉटन की हो, दिन में 2 से 3 बार चेंज करें, या अगर वो ज़्यादा बेहतर है कि सैंडल्स वगैरह का या ओपन शूज़ का इस्तेमाल कर लें। क्लॉथिंग और जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो है जी कि हमने कौन कौन सी मेडिकेशंस यूज़ करनी है। तो इसमें 3 तरह के ग्रुप्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। एक है टॉपिकल मेडिकेशंस जो यानी कि जो ऊपर लगाते हैं, दूसरा है ओरली लेने वाली मेडिकेशंस जो हम टैबलेट्स वगैरह की सूरत में खा सकते हैं, और तीसरा जो ऑप्शन आती है हमारे पास वो इंजेक्टेबल्स या जो है एक दो मशीन्स होती हैं, हम उनके ज़रिए ये इसका इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले जो लगाने वाली चीज़ें हैं उसमें 2 तरीके इलाज आते हैं। एक है डिओड्रेंट्स और दूसरा है एंटी पर्सपिरेंट स्प्रेज जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। एंटी पर्सपिरेंट स्प्रेज के अंदर या तो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है या जो एलम फटकड़ी होती है उसके कोई 17 से 18 वो सॉल्ट्स होते हैं, वो कोई ना कोई पाए जाते हैं। तो फटकड़ी क्या करती है, फटकड़ी जो है वो उसका जो पाउडर होता है, उसका जो मॉलिक्यूल है वो एक्राइन ग्लैंड जो कि स्वेट प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनकी वो बेस में जाके ऐसे स्वेट कम प्रोड्यूस होता है। इस वजह से जो एंटी पर्सपिरेंट स्प्रेज हैं वो आप लोगों ने रात को अप्लाई करने हैं, और जो डिओड्रेंट्स होते हैं वो सुबह के वक्त अप्लाई करने हैं। डिओड्रेंट्स जो होते हैं उनमें डिफरेंट हर्बल जो प्लांट डिराइव्ड केमिकल्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। डिओड्रेंट्स का काम होता है कि एक तो बॉडी स्मेल को वो मास्क करते हैं, दूसरे डिओड्रेंट्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया को भी किल करते हैं, जिसकी वजह से स्मेल कम प्रोड्यूस होती है। लेकिन डिओड्रेंट्स जो हैं वो पसीने की प्रोडक्शन को कम नहीं करते। इस वजह से डिओड्रेंट्स आप सुबह के वक्त इस्तेमाल करेंगे और एंटी पर्सपिरेंट जो स्प्रेज हैं वो आप लोग रात को इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोगों ने हर तरह का डिओड्रेंट और एंटी पर्सपिरेंट स्प्रे जो है वो यूज़ कर लिया है और उससे फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर जो दूसरी ऑप्शंस हैं उसमें कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि ओरली भी ली जाती हैं और उनके पैचेस भी मिल जाते हैं। उनमें ग्लाइकोपाइरुलेट ऑक्सीब्यूटाइनिन जो है केमिकल, उसकी वो शीट्स आती हैं। तो वो डिफरेंट कंट्रीज़ जैसे यूके और यूएसए में अवेलेबल हैं। को या तो आर्मपिट्स में लगाया जाता है या हाथों और पाँव पे, या फिर उनको जो ग्रॉइन एरिया वहाँ पे भी अप्लाई किया जा सकता है। दे क्लेम कि वो 72 आवर्स के लिए आपका जो है स्वेट प्रोडक्शन उसको कम कर देती हैं। फिर इसके अलावा अगर ये शीट से भी फ़र्क ना पड़े तो फिर ओरल इन टैबलेट्स को हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ग्लाइकोपाइरुलेट हो गया और दूसरा ऑक्सीब्यूटाइनिन हो गया। एक्चुअली ये एंटी कोलिनर्जिक हैं और जब एंटी कोलिनर्जिक जो होती हैं वो स्वेट की प्रोडक्शन को भी कम करती हैं, और जो नर्वस सिस्टम है उसमें से जो इनको स्टिमुलेट करता है केमिकल, उसकी प्रोडक्शन को कम करती हैं, जिसकी वजह से इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, जैसे मुंह का जो है वो खुश्क होना, नोज़ का खुश्क होना या आंखों का खुश्क होना और कब्ज़ रहना। फिर हमारे पास कुछ और तरीकाकार हैं। एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं आयोंटोफोरेसिस। इसमें हाथों और पाँव को पानी के अंदर रखा जाता है और उस पानी के अंदर बाज़ लोग फटकड़ी को भी ऐड कर देते हैं और उसमें फिर हल्का सा करंट गुजारा जाता है जो कि एक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से स्वेट प्रोड्यूस हो रहा होता है वो उनको स्टॉप करता है कि वो मजीद स्वेट प्रोड्यूस ना करें। इसके अलावा जो हमारे पास तरीका इलाज है जो कि बहुत इफेक्टिव है और जिससे स्वेट की प्रोडक्शन जो है वो 6 महीने से लेकर 9 महीने तक रोकी जा सकती है, उसको कहते हैं बोटॉक्स। बोटॉक्स जो है बोटुलिनियम टॉक्सिन होता है जो कि हम जहाँ पे स्वेटिंग का प्रॉब्लम होता है वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, हाथों और पाँव पे भी और बगलों और ग्राइन के एरिया में भी इंजेक्ट किया जा सकता है। तो वहाँ पे बोटॉक्स का यही काम है कि एसिटाइलकोलिन की जो है रिलीज उसको रोकता है, जिसकी वजह से स्वेट की प्रोडक्शन रुक जाती है। इसके अलावा कई और भी तरीकाकार हैं जिनके जरिए स्वेट की प्रोडक्शन को रोका जा सकता है, जिसमें लेजर्स आते हैं और सर्जरी की ऑप्शन भी एंड पे अवेल की जा सकती है। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप काइंडली कमेंट्स में ये दिए गए नंबर्स पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।